यहां से पटना चले जाइए, जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदल ली है। मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान इस वक्त बेगूसराय पहुंचे और उनके साथ सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ कई वरीय नेता भी मौजूद हैं, जिस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक भी देखने को मिली। दरअसल जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीपैड लैंड करने वाला था, वहां पर एक सांड घुस आया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को भी सांड ने इस तरीके से दौड़ाया कि कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण रहा, जिसके बाद स्थिति संभाली गई और जैसे ही सभा की शुरुआत हुई, सम्राट चौधरी ने पहले तो नीतीश कुमार की तारीफों की पुल बांधी, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव पर जमकर प्रहार किया है, जिसके बाद पूरी बिहार की सियासत गर्मा गई है और लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, बिहार बदहाल था, तो अब लोग सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में आपके पिताजी भी 5 बार के एमएलए रहे हैं, तो क्या अब लालू प्रसाद यादव पर प्रहार करने के बाद अपने पिताजी से सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों 5 बार के एमएलए रहने के बावजूद उनकी ही सरकार में बिहार इतनी बदहाल हालत में क्यों थी। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और सम्राट चौधरी का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति लगातार गर्मा रही है क्योंकि बिहार में इस वक्त घरेलू गैस का संकट मंडरा रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर गैर कानूनी तरीके से 4 गैस सिलेंडर अपने घर पर मंगवाने की चर्चा हुई, हालांकि बाद में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान दिया गया कि उन्होंने सिलेंडर नहीं मंगवाए हैं, ये बस विपक्ष की चाल है, अफवाह करार दिया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस वक्त सम्राट चौधरी बेगूसराय पहुंचे हैं नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान, जहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद पूरे बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पूरा बयान सुने। अब तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया और अब तो ये पूरा जो मिथिला का इलाका है, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सामाजिक न्याय को आगे ले जाने वाले और लगातार न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा में बेगूसराय पहुंचे। एक बार बेगूसराय के लोगों से आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आज आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए और न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा अपने आप में अनोखा 20 साल का कार्यकाल रहा है। आपने देखा सड़क नहीं था, बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटा लगता था साथियों। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। आप चले जाइए यहां से मुजफ्फरपुर, यहां से पटना चले जाइए, जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। यहां से खगड़िया 4 लेन बनाया जा रहा और 4 लेन कंप्लीट हुआ और अभी 2 सड़क और इसको विस्तारित किया जा रहा है। एक अभी हल्दिया से रक्सौल नया 4 लेन आ रहा है, जो बेगूसराय के होते हुए और संभो के इलाका होते हुए सुजगड़ा पार करेगा। और ये पूरा यहां से कलकत्ता जाने में आज के समय में रात भर गुजारना पड़ता है साथियों, लेकिन जब वो सड़क एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कलकत्ता आप 5 से 6 घंटा में बेगूसराय से कलकत्ता पहुंच जाइएगा। ऐसा सड़क बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार कर रहे थे। आपके यहां ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, सिमरिया का पूरा जीर्णोद्धार का काम किस तरह हरिद्वार के तरह सिमरिया का भी उत्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया।
और इसके साथ साथ साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, सड़क बन रहे हैं, पहले से रेलवे लाइन पूरी तरह व्यवस्थित हुआ है, अब तो जंक्शन बन चुका, रोड यहां आएंगे, बिजली का पूरा व्यवस्था आपके बीच में खड़ा है। और आप सोचिए कि चौथा जो रास्ता था वो आपके यहां नहीं था। यहां विजय बाबू बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी इनको काम देते हैं और इनका तो दूसरा घर भी बेगूसराय में है। तो आप साथियों सोचिए, बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहां चालू नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदल ली है। रेलवेज हमारा खड़ा है, रोडवेज बन रहा है और अच्छा बनेगा, और रेलवे का ट्रैक पहले से अच्छा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पटना से हल्दिया जाने का पूरी गंगा में व्यवस्था किया जा रहा। लेकिन आप सोचिए कितना बदला बिहार। जिस बिहार में बिजली के लिए हम सोचते थे, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बीआरजीएफ का लगभग 6000 करोड़ रुपया राशि बच गया था जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप यहाँ पे देखते होंगे कई थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने किया साथियों। उसका कारण है कि आज यदि बिजली हमको 23 से 24 घंटा मिल रहा है, उसका कारण यही है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज मुझे गर्व से कहते हुए सीना चौड़ा हो रहा है कि नीतीश जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाया, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2,16,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साहब ये बदला हुआ बिहार है। और आप देखिए यहां लिखा हुआ 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम करेगी। जब इसका फैसला हो रहा था 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ तो नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का बजट ही 23,000 करोड़ का था। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली और जो झारखंड इंडस्ट्री चला गया था उसको धीरे धीरे बिहार में स्थापित शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि 23,000 करोड़ रुपया बिजली हम देते हैं, बिजली के सब्सिडी में देते हैं साथियों। और जब ये फैसला 2025 में नीतीश कुमार जी ने लिया तो आपको जानकर खुशी होगी, 2,16,00,000 परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। यह बदला हुआ बिहार। और अब तो नीतीश जी ने कहा हमने सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव में पंचायतों में स्कूल खोल दिया, हम डिग्री कॉलेज जहां नहीं है उसको भी खोलने जा रहे हैं। अब एक ही उपाय है बिहार को समृद्ध बनाने का, क्योंकि इसी धरती से श्री बाबू ने समृद्धि का रास्ता चुना था और उद्योगीकरण करने का काम शुरू किया था। और आज देखिए यही बेगूसराय है, बरौनी है, जिसमें मोदी जी ने सिर्फ उर्वरक के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। और अब उद्योग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का रास्ता यही है। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था को बदल रहे हैं, फैक्ट्री खुल रहा है। अभी कई फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कई जगह कुर्सी बन रहे हैं, पहले बिहार में कुर्सी नहीं बनता था, प्लास्टिक की कुर्सी को बनाने का काम, देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है,
इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना स्वस्थ करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को 7 में से 5 सीट लोकसभा का सीट सब जिताने का काम किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे हैं, तो ये भी कह दिया है कि अब बेगूसराय में हर चीज है, बस एक चीज की कमी है, बेगूसराय में एयरपोर्ट नहीं है। तो अब बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने का भी सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पुराने 20 साल के कार्यकाल की पूरी बखान की और ये भी बता दिया, ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव की वजह से ही आज बिहार अगर बदहाल हालत में है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और लालू प्रसाद यादव है। नीतीश कुमार ने जो भी किया है बिहार को बचाने के लिए और आगे भी नीतीश कुमार कई ऐसे सौगात लाते रहेंगे जिससे बिहार और बिहार की जनता निरंतर खुशी की राहों पर चलती रहेगी, प्रगति की राहों पर चलती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।